खुले आसमां के नीचे बिखरे ये निशान आज भी अपने अंदर भारत के क्रांतिकारी इतिहास को समेटे हुए हैं। खनियाधाना के सीतापाट की इन पहाड़ियों ने न सिर्फ चंद्रशेखर आजाद को बल्कि उनके साथी क्रांतिकारियों को भी अंग्रेजी हुकूमत से मुकाबला करने की ताकत और तैयारी करने के लिए जमीन उपलब्ध कराई। कभी आजाद ने इन पहाड़ियों पर बमों की टेस्टिंग की थी, लेकिन अफसोस कि चंद्रशेखर की तरह ही उनके ये निशान आज भी आजाद ही हैं और धीरे धीरे धुंधलाते जा रहे हैं। हम आपको आज बता रहे हैं आजाद और खनियाधाना के रिश्ते की वो अनूठी कहानी जो भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में बड़े ही गर्व के साथ दर्ज है। काकोरी कांड के बाद चंद्रशेखर आजाद झांसी आए और यहाँ उन्होंने बचे हुए संगठन को इकट्ठा करने का काम किया। इसके लिए उन्हें धन और हथियारों की जरूरत थी। ऐसे में उनकी मदद महाराजा खलक सिंह जूदेव ने की। जूदेव राष्ट्रभक्त थे और क्रांतिकारियों की मदद किया करते थे। वही आजाद को पंडित हरिशंकर शर्मा का छद्म नाम देकर खनियाधाना लाए थे और आजाद के क्रांतिकारी होने का राज उन्होंने सिर्फ अपने तक ही सीमित रखा था। आजाद 6-7 महीने खनियाधाना के गोविंद बिहारी मंदिर में ही रुके। रात को वो यहाँ आराम करते और दिन में 3 किलोमीटर दूर सीतापाठ मंदिर की पहाड़ी पर चले जाते और बमों की टेस्टिंग करते। अपने अज्ञातवास के दौरान जब आजाद खनियाधाना रहे थे तब उन्हें बम बनाने का जरूरी सामान राजा जूदेव उपलब्ध करा देते थे। सीतापाठ की पहाड़ी पर आजाद ने सिर्फ बमों का परीक्षण ही नहीं किया, अपने कई क्रांतिकारी साथियों को यहाँ गोली चलाने की ट्रेनिंग भी दी। यहाँ आजाद ने बम बनाए और उन्हें टेस्ट भी किया। उनकी टेस्ट किए बमों के निशान आज भी सीतापाठ की चट्टानों पर मौजूद हैं। अपने अंदर भारतीय क्रांतिकारी का इतिहास समेटे खुले आसमान के नीचे बिखरे इन निशानों की देखभाल करने वाला आज कोई नहीं। अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की एक एक गोली सहेज कर रखने वाले देश में महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर के बमों के निशान आज भी आजाद हैं। जिस सीतापाठ की पहाड़ी ने कई क्रांतिकारियों को निशाना लगाने और अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने के लिए बमों के परीक्षण के लिए जमीन दी, वो आज अपने इस सुनहरे इतिहास से बिल्कुल अनजान से मान पड़ती है। स्थानीय लोग आग्रह करने पर इन निशानों के पास ले आते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि इनके बारे में विस्तार से बताने वाला कोई नहीं। कुछ स्थानीय लोगों ने काफी प्रयास किए कि इस विरासत को सहेजा जा सके। ऐसे ही कई प्रयास खनियाधाना रियासत के मौजूदा राज पंडित और पूर्व बैंककर्मी एस.एन. चौबे ने भी किए। उन्होंने 80 के दशक में ही कई पत्र लिखे, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिला। वर्षों तक सीतापाठा की पहाड़ी पर आजाद के सम्मान में उनकी सिर्फ एक तस्वीर मंदिर में दिखाई पड़ती थी। हालांकि हाल ही में मंदिर के ठीक सामने आजाद की मूंछों पर दाव देते हुए एक प्रतिमा स्थापित की गई है। चंद्रशेखर आजाद की सिर्फ 2 तस्वीरें ही मिलती हैं। इनमें से एक जिसमें वो आधे नंगे बदन मूंछों पर ताव देते हुए दिखते हैं। ये तस्वीर खनियाधाना से आजाद का एक और संबंध बयां करती है। आजाद की यह दमदार तस्वीर खनियाधाना में ही बनाई गई थी। आजाद एक रोज गोविंद बिहारी मंदिर पर नहा कर आए थे, तब खनियाधाना के मम्माजू पेंटर ने उनकी ये तस्वीर बनाई थी। आजाद ने तस्वीर बनाने से इनकार कर दिया, लेकिन खलक सिंह जूदेव के आग्रह और यह आश्वासन देने कि इसका कोई गलत इस्तेमाल नहीं होगा, आजाद राजी हो गए। अब आपको बताते हैं आजाद के रौबदार बमतुल बुखारा का इतिहास। इस ऐतिहासिक तस्वीर में आजाद के साथ एक और अहम चीज दिखाई देती है, जिसका योगदान भी भारतीय क्रांतिकारी इतिहास में अमिट है। वो है आजाद की कमर में रौब से लटका उनका बमतुल बुखारा। यही कहकर पुकारते थे आजाद अपनी पिस्तौल को, जो उन्हें खनियाधाना के महाराज खलक सिंह जूदेव ने ही दी थी। असल में वो रिवॉल्वर गोविंद बिहारी के मंदिर में आजाद को सौंपी गई थी। जूदेव ने एक जैसी 2 रिवॉल्वर ली थी, वो इसलिए ताकि उसके लिए गोलियां ली जाएं और आजाद को दी जा सके। आजाद जब नहाकर आए थे तब उन्होंने उस रिवॉल्वर को लिया और अपनी कमर में बांधकर मूंछों पर ताव देते हुए अपना फोटो खिंचवाया। आजाद की शहादत के बाद उनकी बंदूक आज प्रयागराज के म्यूजियम में है। वहीं जो दूसरी बंदूक थी वो काफी समय तक खनियाधाना रियासत के पास रही, लेकिन अब वो डिस्पोज की जा चुकी है। भानु प्रताप सिंह बताते हैं कि वो बंदूक बहुत शानदार थी, उसकी मारक क्षमता भी काफी अच्छी थी, लेकिन अब उसे डिस्पोज कर दिया गया है।
आज़ाद और खलक सिंह जूदेव के बीच घनिष्ठ संबंधों और क्रांतिकारी इतिहास में खनियाधाना के निशान अब जूदेव की बंदूक की तरह ही धीरे धीरे धुंधलाते जा रहे हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और देश दुनिया की अन्य बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।